हेलो एंड वेलकम गाइज आपके अपने चैनल ग्रो विद मौर्य अमित में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ये नवा चैनल है जिस पर आपको क्लास 9th की डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ और फिजिक्स क्लास 12th 11th आपको मिलेगी। तो आज हम फिजिक्स क्लास 9th करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ तक देखो, विज्ञान की परिभाषा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, भौतिक विज्ञान की परिभाषा, राशियाँ, भौतिक राशियाँ, अभौतिक राशियाँ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज उस दिन मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था आपको कि जो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक मात्रक और एक आंकिक मान। तो जो मात्रक है वो क्या होता है? तो देखो, जिससे भी हम राशि को मापते हैं, जैसे आप कोई भी चीज़ हो उसको किलोग्राम में, जैसे द्रव्यमान उसको किलोग्राम में मापते हो, तो क्या है, जिस चीज़ को आप किसी चीज़ से मापते हो, जो मापने के लिए यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मात्रक। तो मापने के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं मापन, मात्रक। और वो कितनी बार यूज किया जाएगा उसको हम बोलते हैं आंकिक मान। जैसे मैंने बोला 20 केजी, जैसे मानो मैंने बोला 20 केजी, तो अगर मैंने 20 केजी बोला तो यहाँ पे 20 हमारा आंकिक मान है और केजी हमारा क्या है? मात्रक है। केजी हमारा मात्रक है और 20 हमारा क्या है? आंकिक मान है। इसके बाद बात हम करते हैं कि दो अन्य राशियां होती हैं जिन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां पढ़ ली, व्युत्पन्न राशियां, तो एक प्रकार की और राशियां पूरक राशियां होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक होता है समतल कोण, एक होता है एक होता है घन कोण। तो समतल कोण क्या होता है? समतल कोण वो होता है जो किसी चाप के द्वारा बनाया जाता है। और घन कोण क्या होता है? किसी एक शंकु के आकार की उसके एरिया द्वारा, उसके क्षेत्रफल द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें समतल कोण, तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है? तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। ये 2 बार मात्रक लिख गया, तो यहाँ पे रेडियन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि समतल कोण के बाद कि घन कोण का मात्रक क्या होता है, तो घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होता है? घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसके बाद हम अब थोड़े से बड़े मात्रकों को पढ़ने वाले हैं, जैसे लंबाई और दूरी के मात्रक क्या होते हैं। तो अगर आप ये तो आपको पता ही होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 मील में 1.60934 किलोमीटर होते हैं, या आप 1600 मीटर बोल सकते हो। लगभग 1600 मीटर होते हैं। 1 मील में 1609 मीटर के आसपास होते हैं। इसके बाद हम बात करें एक खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई का मतलब क्या होता है? खगोलीय इकाई मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं या खगोलीय मात्रक बोलते हैं। उसको हम लिखते क्या है? 1.495 गुणे 10 की घाते, यहाँ पे 11 है, 10 की पावर में 11 लिखा हुआ है। ये 10 11 नहीं है, ये 10 की पावर में 11 है, ऐसे। तो 10 की पावर में 11 लिखा हुआ है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है 9.4, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी चली गई। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 गुणे 10 की घाते 15 मीटर होता है। या फिर आप 48,612 खगोलीय मात्रक, 48,612 खगोलीय मात्रक, यानी एक प्रकाश वर्ष में 48,612 खगोलीय मात्रक होते हैं। यानी अगर एक प्रकाश वर्ष कितना चलता है? 48 है, जैसे जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है उसका 48,612 गुना चलता है कितना? एक वर्ष में। कौन? प्रकाश। इसके बाद हम बात करते हैं पारसेक की। तो पारसेक क्या होता है? पारसेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16, यहाँ पे पावर में है ये 10 की पावर 16, या उसी को हम क्या लिख देते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी एक पारसेक क्या है? जितना प्रकाश चलता है एक वर्ष में उसका 3.26 गुना, 3.26 गुना। और अगर हम मीटर में निकाले तो 3.08 गुणे 10 की घाते 16 मीटर, 3.08 गुणे 10 की घाते 16 मीटर। इसके बाद हम अगर बात करें द्रव्यमान के मात्रक की, तो द्रव्यमान का एक मात्रक बहुत छोटा मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं आउंस। आउंस
तो 1 औंस होता है, 1 औंस में 28.35 ग्राम होते हैं। 1 औंस में 28.35 ग्राम होते हैं। और आपने दूसरा सुना होगा पाउंड। तो जो पाउंड होता है, 1 पाउंड में 16 औंस होते हैं, 16 औंस। 1 औंस में 28.35 ग्राम, 1 पाउंड में 16 औंस हो गए। तो अगर आप औंस की वैल्यू पुट करो 28.35 ग्राम, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 453.52 ग्राम। यानी 1 पाउंड में 453.52 ग्राम होते हैं। यानी 1 पाउंड जो होता है लगभग आधा 450 ग्राम के बराबर होता है, 450 ग्राम के बराबर होता है। अगर हम बात करें 1 किलोग्राम की, तो 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड होते हैं। यानी आप 1 किलोग्राम लेते हो और पाउंड, तो 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड होते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि 1000 ग्राम होते हैं। और 1 कुंटल में 100 किलोग्राम, ये तो लगभग सबको पता होगा। और 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 1000 किलोग्राम होते हैं। 1 मीट्रिक टन मतलब 1000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन मतलब 1000 किलोग्राम होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें समय के मात्रक की, तो समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक भाई बहुत सारे होते हैं, घंटे, मिनट, सेकंड सब कुछ होते हैं। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 × 60 यानी 3600। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक सप्ताह में जैसे 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है, मुझे पता है। और अगर हम बात करें कि एक चंद्रमास, अब ये चीज़ बड़ी आ गई। एक चंद्रमास का मतलब क्या होता है? एक जो चंद्रमा है उसके अनुसार एक जो महीना होता है वो कितने दिनों का होता है? तो अगर महीने के चंद्रमास को क्या बोलेंगे? 4 सप्ताह होते हैं, यानी 28 दिन होते हैं। एक सौर मास का मतलब क्या होता है? 30 या 31 दिन लगभग। फरवरी 28 या 29 की हो जाती है, यानी 30 या 31 दिन बाकी होते हैं। तो या 30 या 31 दिन, तो ये एक सौर मास होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें एक वर्ष की, तो एक वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष में क्या होता है? 13 चंद्रमास 1 दिन होता है। कितने चंद्रमास होते हैं? 13 चंद्रमास और 1 दिन होते हैं। और 12 सौर मास और 365 दिन होते हैं। यानी 13 चंद्रमास और 1 दिन, या फिर 12 मास होते हैं, या फिर 365 दिन, आप जानते हो। 12 सौर मास होते हैं, 12 सौर मास होते हैं, 13 चंद्रमास होते हैं और 1 दिन अलग से आता है, या फिर 365 दिन होते हैं। और आप लीप वर्ष जानते हो, एक लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। अगर एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बताऊं, तो एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। और अगर एक वर्ष में बात करें कि कितने होते हैं, तो एक वर्ष में 3,15,36,000 सेकंड होते हैं। यानी एक वर्ष में अगर आप सेकंड को गिनने जाओगे तो 3,15,36,000 सेकंड आपको मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। और आपका ये जो बेसिक्स था, फिजिक्स का जो बेसिक्स था, वो आज से ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक मोशन को करने वाले हैं, गति चैप्टर को हम करने वाले हैं। और हम पूरा एकदम स्टार्टिंग से ले रहे हैं, 0 से लेंगे। और इसीलिए मैंने बेसिक्स पहले करवा दिया। अब इस बेसिक्स को क्लियर आप कर लेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बाद में क्लियर करा दूंगा। जो भी और चीज़ें, जो कि एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, कि वो क्लियर करा दूंगा। जो कि बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको करवानी है, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बाद में करवाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग।